दिल्ली के चावड़ी बाजार में चौबे जी की पुश्तैनी दुकान थी। परचून की दुकान चलाते हुए चौबे जी ने पुरानी दिल्ली में सिर्फ रुपए ही नहीं बल्कि इज्जत भी खूब कमाई थी। चलिए अब आपको चौबे जी के परिवार से मिलवा देते हैं। चौबे जी के दो सुपुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रशांत, जिसकी शादी कुसुम से हुई है। प्रशांत और कुसुम का एक नटखट सा बेटा भी है जिसका नाम है नितिन। चौबे जी का छोटा बेटा निशांत वैसे तो एमबीए है, लेकिन फिलहाल उसका कोई निश्चित पता ठिकाना नहीं है क्योंकि पिता के व्यापार में उसका मन नहीं लगता और नौकरी उससे होती नहीं। प्रशांत और निशांत के अलावा चौबे जी की एक बिटिया भी है जिसका नाम है जया। छोटे, आज तो तेरा 10 बजे से इंटरव्यू था ना, तू निकला नहीं अभी तक? अरे भैया पहुंच जाऊंगा ना, 10 बजे से इंटरव्यू है, 12 से पहले वहाँ कुछ शुरू नहीं होने वाला। आप तो आराम से अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाते हो। ये नौकरी के लिए इंटरव्यू का स्ट्रगल आपको समझ में नहीं आएगा भैया। इंटरव्यू के लिए 2-2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, और फिर उसके बाद भी जब नंबर आता है तो कभी वैकेंसी फील हो चुकी होती है तो कभी इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट करके घर भेज देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये सब ना सेटिंग है, सेटिंग। इन लोगों की तो नौकरी देने की नीयत ही नहीं होती। वो सब ठीक है छोटे, लेकिन तुझे कम से कम इंटरव्यू के लिए तो समय से पहुंचना चाहिए। तेरा काम है ईमानदारी से इंटरव्यू देना। सिलेक्शन होना ना होना तो बात की बात होती है। तू तो इंटरव्यू दिए बिना ही हार मान कर बैठ गया। ऐसे कैसे चलेगा बता? अरे भैया आप क्यों चिंता करते हो? इन छोटी मोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू देना ना देना एक ही बराबर है। अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो भी गया ना मैं ज्वाइन करने वालों में से नहीं हूँ। अरे क्यों ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? तुझे क्या सारी जिंदगी ऐसे आवारा बनकर ही घूमना है? वो बात नहीं है भैया, अब समझती नहीं हो। अरे भाई निशांत नाम है मेरा, निशांत चौबे। चावड़ी बाजार वाले चौबे जी का लाडला बेटा हूँ मैं। पुरानी दिल्ली में इज्जत है कुछ पापा की। अगर मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरी करूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी पापा की? अच्छा, और ऐसे आवारा की तरह घूमने से पापा का बड़ा नाम रोशन हो रहा है ना? अब तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं भैया। अरे अब जाइए ना, आपका दुकान पर जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे जैसे ही कोई मेरी पसंद की नौकरी मिलेगी मैं फटाफट ज्वाइन कर लूंगा। पता नहीं कब इस लड़के को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। इससे समझ में क्यों नहीं आता कि अब इसकी ऐसी आवारागर्दी करने की उम्र नहीं रही। अरे इसके साथ के लड़कों की शादी हो रही है, उसमें से कुछ तो बाप भी बन गए, और ये साहबजादे अभी तक बचपने से ही नहीं उभर पा रहे। कोई बात नहीं, ठोकर लगती है तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? मैं भी देखता हूँ आखिर कब तक ये ऐसे ही काम से बचकर घूमेगा। अरे निशांत तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो बोल रहा था आज तेरा इंटरव्यू है, तू गया नहीं इंटरव्यू देने? क्या यार, जिसे देखो मेरे इंटरव्यू के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देश की जीडीपी अकेले मेरे कंधों पर ही है। मैंने नौकरी नहीं की तो पूरा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो जाएगा। अरे भाई देश तो संकट में नहीं आएगा, पर तेरा भविष्य जरूर खतरे में आ सकता है। अरे यार पापा के लेक्चर के बाद भैया का लेक्चर सुनो, और अब यार दोस्त भी मुझे ही लेक्चर सुनाएंगे क्या? कुछ और ही बात कर लो यार, पक गया हूं मैं नौकरी नौकरी सुनकर। अच्छा चल, अब तुझे ना एक नई बात बताता हूँ। अपना दोस्त ना शेखर, उसकी शादी पक्की हो गई है। अब तो तू बस कोट पैंट सिला ले, अगले महीने भाई की बारात में जमकर नाचना है तुझे। चलो भाई, शेखर भी अपनी पार्टी में आ गया। अब तो बस तू ही एक बचा है जिसकी शादी नहीं हुई। अरे यार जैसे इसके ढंग है ना, आने वाले 5-10 साल तो इसकी शादी होने से रही। हाँ अभी इसकी शादी होगी नहीं, फिर शादी करने लायक बचेगा नहीं। इतना कहकर उसके दोस्त ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अच्छा ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मेरी शादी नहीं होगी? हैं? तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है? और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, शेखर से कई गुना अच्छी पर्सनालिटी है मेरी। अगर उस शेखर को लड़की मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? तेरी पर्सनालिटी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ जिम जाकर बॉडी बनाने से शादी नहीं हुआ करती। मेरे भाई, लड़की को तेरी शक्ल एक बार को पसंद आ भी जाए लेकिन तू पसंद नहीं आ सकता। दोस्तों की बात सुनकर निशांत गुस्से में अपने घर लौट आता है। लगता है अब इन लोगों को दिखाना ही होगा।
कि निशांत क्या चीज है। निशांत चौबे नाम है मेरा। अगर मैं चाहूं तो आज मेरे घर के बाहर लड़कियों की लाइन लग जाए, लाइन। अरे किस सोच में गुम हो देवर जी? भाभी, क्या मुझ में कोई कमी है? अरे ऐसा किसने कह दिया आपसे? मेरा देवर तो लाखों में एक है। ऐसा क्यों सोचते हो आप? मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि मुझसे कभी कोई लड़की शादी नहीं करेगी। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं तुम्हारे दोस्त। तुम्हारे जैसे लड़के से कोई भी लड़की शादी क्यों करने लगी भला? गलती दोस्तों में नहीं, अपने अंदर ढूंढोगे तो सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। अरे ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? और ऐसी कौन सी कमी है मेरे हैंडसम देवर जी में कि कोई भी लड़की इनसे शादी करने के लिए मना कर दे? आप चिंता मत करो देवर जी, आपके लिए बढ़िया सी देवरानी ढूंढ कर मैं लाऊंगी। दिखा देंगे आपके दोस्तों को कि आपके लिए कोई आम लड़की नहीं बल्कि शहजादी आने वाली है। बस भाभी बस, अब मुझे भी ना अपने दोस्तों को यही प्रूव करके दिखाना है कि मुझे उनसे भी बेहतर लड़की मिल सकती है। सुना माँ जी, निशांत भैया शादी के लिए मान गए हैं। अब छोटी बहू को लाने की तैयारी करिए आप। बहुत जल्द हमारे घर में शहनाई बजने वाली है। अरे बेटा, मैं तो कब से इसके पीछे पड़ी थी कि समय से शादी कर ले, लेकिन ये तो शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं भरता था। अब ऐसा क्या हो गया कि शादी के लिए झटपट तैयार हो गया? अरे माँ जी, हर काम का ना एक सही समय होता है। आप बस ये समझ लीजिए कि भैया की शादी का समय अब आया है। अब ना ज्यादा सवाल जवाब में समय मत वेस्ट कीजिए। आप तो बस अब अच्छी सी लड़की ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। वैसे 2-3 लड़कियां हैं मेरे दिमाग में, पहले मैं उनसे बात चलाती हूँ। निशांत की शादी के लिए हाँ बोलने के बाद कुसुम उसके लिए लड़कियां तलाश करने लगती है। माँ जी, एक खुशखबरी देनी है आपको। अरे ऐसी भी क्या खुशखबरी है, मुझे भी तो पता चले। माँ जी, मेरी वो कनॉट प्लेस वाली सहेली है ना, उसकी ननद से मैंने निशांत भैया की बात चलाई थी। अरे पापा जी का नाम सुनते ही वो लोग झटपट यहाँ आने को तैयार हो गए। अब आप देखना, भगवान ने चाहा तो कल ही भैया का रिश्ता पक्का हो जाएगा। अगले दिन, अरे आइए आइए, हमारा घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, आपका घर ढूंढने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे भाई, चौबे जी का इतना नाम है पुरानी दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए। चावड़ी बाजार वाले चौबे जी के घर जाना है, वही लोग घर तक छोड़ कर गए हैं। इतना नाम है भाई साहब आपका यहाँ। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है भाई साहब, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही कहा जी आपने। वैसे आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, बुलाइए आपके सुपुत्र को, हमें भी मिलने का सौभाग्य दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप लोग थोड़ा चाय पानी लीजिए, मैं अभी निशांत को बुलवाता हूँ। चौबे जी के यहाँ हो रही मेहमान नवाजी से दुबे जी बहुत प्रभावित थे। चाय का प्याला अभी उठाया ही था कि सामने से चौबे जी का छोटा बेटा नजर आता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ हमारे पास आकर बैठो। भाई साहब, लड़का तो आपका लाखों में एक है भाई। वाह 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 वाह, क्या पर्सनालिटी है। आपको सच बताए तो हम अपनी रुचि के लिए आपके निशान जैसा ही कोई लड़का ढूंढ रहे थे। बिटिया तो आपकी भी बहुत सुंदर है भाई साहब, लाखों में एक है रुचि बिटिया। देखिए, हम बड़ों को तो सब पसंद आ गया है, बस एक बार बच्चे भी आपस में बैठकर अपने मन की बात कर ले तो सही रहेगा। अगर बच्चों को रिश्ता मंजूर हो तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजी। मैं इन दोनों को ऊपर छत तक ले जाती हूँ। ये लोग अकेले में कुछ बातें भी कर लेंगे और एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद भी बता देंगे। बड़ों के कहने पर रुचि और निशांत छत पर जाकर अकेले में बातें करने लगते हैं। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और फिलहाल एक स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। आप क्या करते हैं? फिलहाल तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब के ऑफर्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरी पसंद की नौकरी अभी तक मुझे नहीं मिल पाई। और वैसे भी घर में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं कि मैं कोई भी उटपटांग नौकरी हड़बड़ी में ज्वाइन कर लूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी पसंद की जॉब मिलने पर ही मैं कहीं पर काम करूँगा। तो आप कोई भी जॉब नहीं करते? आपके पापा बड़े भैया आपको काम करने के लिए प्रेशर नहीं डालते? अरे नहीं नहीं, बाबूजी की तरफ से मुझ पर कोई दबाव नहीं है, और बड़े भैया भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि मुझे चावड़ी बाजार वाली दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए उन्होंने मुझे पढ़ने, करियर चूज करने की पूरी आज़ादी दे रखी है।
अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। तो लाइफ में आगे क्या करना है आपको? कुछ सोचा है आपने? अभी तो कुछ खास ऐसा सोचा नहीं है, देखते हैं। आप 28 साल के हो और आप ये कह रहे हो कि आज तक आपने कोई काम ही नहीं किया। अरे, आपके पापा की इतनी बड़ी दुकान है, वहां पर तो बैठते ही होंगे ना आप? नो नो नो, एक्चुअली मैंने बताया ना, मुझे ये गल्ले पर बैठकर हल्दी नमक बेचने का कोई शौक नहीं है। और कोई ज़रूरी तो नहीं है, अगर पापा की दुकान है तो मैं भी दुकान ही करूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके पापा की दुकान है तो आप भी दुकान ही करें। लेकिन कुछ तो सोचा ही होगा ना आपने कि अगर आप पापा की दुकान पर नहीं बैठेंगे तो लाइफ में करेंगे क्या? और चलिए मान लेते हैं कि आपकी और मेरी शादी हो जाती है, तो शादी के बाद हमारा खर्चा आप कैसे चलाएंगी? मेरी सैलरी से? और मेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की आपके जैसे बेरोजगार आदमी से शादी क्यों करेगी, ये भी बता दीजिए। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरी इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ कि शादी करने का ख्वाब तभी पालना चाहिए जब तुम परिवार की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। अरे तुम तो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और चले शादी करने। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। थैंक्स फॉर योर टाइम। रुचि ने निशांत को शादी के लिए सामने से ही मना कर दिया। रुचि के ना सुनने के बाद उसके माता पिता भी उठकर वहां से चले गए। अरे लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रुचि रिश्ता तोड़कर चली गई? कितना अच्छा रिश्ता था, लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, फैमिली भी अच्छी थी, फिर ऐसा क्या हो गया? अरे भाभी, अच्छा ही हुआ कि उस लड़की से मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ। उसने शादी से पहले ही अपना रंग दिखा दिए। पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होता। अरे बाबा, बहुत तेज तर्रार लड़की है वो, आपको पता भी नहीं उसने क्या कहा। अरे मुझे भी तो पता चले आखिर ऐसा क्या कह कर गई है वो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं उसकी माँ को। अरे माँ मेरी कमाई के पीछे पड़ गई थी, बार बार पूछ रही थी करते क्या हो, कमाते कितना हो, पापा की दुकान में क्यों नहीं बैठते। अरे जिस लड़की को शादी से पहले ही पैसे की इतनी हाय हाय है, शादी के बाद वो पता नहीं क्या करती। वो तो यही चाह रही थी कि शादी से पहले मैं उसे प्रॉपर्टी के कागज भी दिखा दूं कि घर में कितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तभी वो मुझसे शादी करेगी। अरे सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि वो इसलिए रिश्ता तोड़ कर गई है क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते। लड़की को दोष देने से पहले अपने गिरेबान में झांको। मैं तुम्हें कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि कुछ काम धंधा कर लो। अब तुम्हारी ये आवारागर्दी करने की उम्र नहीं रही। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सही उम्र में शादी हो जाए तो अभी भी समय है, या तो कोई नौकरी करो या फिर हमारे साथ चलकर दुकान पर बैठो। नहीं नहीं, इसका दुकान में क्या काम है, ये तो हमेशा से ही दुकान का और हमारा मजाक उड़ाता आया है। अरे भाई, इसका जन्म तो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ है भाई, इसकी दुकान में कोई जगह ही नहीं है। इससे कहो कि अपने लिए कोई हाई फाई काम ढूंढ ले और उसके बाद ही हम इसके लिए किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब तो मैं घर पर बुलाकर किसी से अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। कोई भी लड़की बेरोजगार लड़के से शादी क्यों करेगी? अरे आप सब इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? देवर जी आप सही कह रहे हैं, वो रुचि आपके लायक ही नहीं थी। मैं आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। और आप लोग किसी पराई लड़की की बात सुनकर देवर जी के ऊपर चढ़ बैठे। अरे ऐसी ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे क्या वो? कोई ढंग की नौकरी मिलेगी तभी तो करेंगे ना। आप लोग क्यों इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं? रात को कमरे में कुसुम, तुम गलत बातों में निशांत का सपोर्ट करना बंद कर दो। तुम्हारी शय के कारण ये कोई काम धंधा नहीं करता। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि इसको जेब खर्च देना बंद कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि प्यार की आड़ में तुम उसे निकम्मा और निठल्ला बना रही हो। आप लोग भी ना पीछे ही पड़ जाते हो, अब छोड़िए ना। रुचि के मना करने के बाद कुसुम अपने देवर के लिए किसी और लड़की की तलाश में लग गई थी। लेकिन जब से रुचि और उसके घर वाले रिश्ता तोड़कर गए थे, पूरी बिरादरी में ये बात आग की तरफ फैल गई थी कि चावड़ी बाजार वाले चौबे जी का बेटा एक नंबर का निकम्मा और कामचोर है, जो ना तो दुकान पर बैठना चाहता है और ना ही नौकरी करना चाहता है, जिसके कारण अब कोई भी लड़की वाला रिश्ता लेकर उनके घर आना ही नहीं चाहता था। 6 महीने के बाद। भाभी 6 महीने हो गए, रुचि के बाद तो कोई रिश्ता आया ही नहीं। आपकी नज़र में कोई लड़की है क्या? नहीं ना भैया, बाबूजी का नाम सुनकर रिश्ते तो कई आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें ये बात पता लग ही जाती है कि आप कोई काम नहीं करते। बस वहीं से बात बिगड़ जाती है। अब देखो ना, छोटी बड़ी जैसी भी मिले एक नौकरी देख लो ना। मैं भी आपको यही कहना चाहता था भाभी कि अब मेरे लाख चाहने पर भी मुझे नौकरी मिल ही नहीं रही। मैंने नौकरी को कभी इज्जत ही नहीं की। न जाने कितनी नौकरियां 2-4 दिन काम करने के बाद छोड़ दी।
तब मैंने काम की इज्जत नहीं की, अब इसी कारण मुझे कहीं पर इज्जत नहीं मिल रही है। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है भाभी। अरे तो आप अपने भैया और बाबूजी के साथ दुकान पर क्यों नहीं चले जाते? किस मुंह से दुकान पर वापस जाऊं भाभी? मैंने तो हमेशा भैया और बाबूजी का दुकान को लेकर मजाक ही उड़ाया है। बाबूजी तो कभी मुझे बाहर भेजकर पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि दुकान में मेरा जो भी हिस्सा है उसके बदले आप मुझे एमबीए करा दो। मेरी जिद के कारण बाबूजी ने मुझे महंगे कॉलेज में हॉस्टल से पढ़ाया, लेकिन मैंने इतना पैसा लगाने के बाद भी कभी नौकरी करने में मन ही नहीं लगाया। एक के बाद एक नौकरी छोड़ता गया मैं। निशांत की बात सुनकर बड़ा भाई प्रशांत वहां आता है। चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। भैया क्या दिखाना चाहते हैं आप? प्रशांत हाथ पकड़कर निशांत को गाड़ी में बिठा लेता है। कुछ देर बाद गाड़ी चावड़ी बाजार के दुकान नंबर 57 के सामने रुक जाती है। ये चेयर देख रहा है छोटे, जानता है ये किसकी है? ये भी कोई बोलने की बात है भैया? मुझे अच्छी तरह याद है ये चेयर बाबूजी की है। बहुत अच्छा, मेरे साथ चल। ये बता, ये चेयर किसकी है? ये सब क्यों पूछ रहे भैया आप मुझसे? ये आपकी चेयर है भाई, सालों से आप इसी चेयर पर बैठकर तो सारा काम संभाल रहे हो। अच्छा, अब इधर आ। ये दूसरी मंजिल पर जो चेयर रखी है वो किसकी है? ये मैं नहीं जानता भैया, ये चेयर किसकी है? देख छोटे, जब बाबूजी ने मुझे संभालने के लिए दुकान दी ना, तब ये एक छोटी सी पुरानी सी दुकान थी। मैंने धीरे धीरे दुकान को बड़ा किया और इसे एक स्टोर, मेगा स्टोर में बदल दिया। इस स्टोर को बनाने के बाद मैंने इसमें सिर्फ बाबूजी और अपने लिए चेयर नहीं लगवाई थी, बल्कि तेरे लिए भी चेयर रखवाई थी, जो बरसों से तेरे इंतज़ार में खाली पड़ी हुई है। अब समय आ गया है छोटे, अपनी कुर्सी संभाल ले। लेकिन भैया मैं तो पहले ही कह चुका था, मुझे दुकान से कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। ये दुकान बाबूजी की अमानत है। इसमें बाबूजी के दोनों बच्चों का बराबर बराबर अधिकार है। मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये सब बातें अपने मन से निकाल दे और भगवान का नाम लेकर कल से एक नई शुरुआत कर। बड़े भाई की बात सुनकर निशांत ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद, अरे बेटा, वो रुचि की माँ का फिर से फोन आया था। उन्हें पता चला कि तुम अपनी खानदानी दुकान पर बैठने लगे हो, तो उन्होंने फिर से तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवाया है। तो क्या लगता है आप लोगों को, निशांत और रुचि की शादी होगी या फिर निशांत इस रिश्ते के लिए इनकार कर देगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा कहानी का अगला भाग, यानी कि एपिसोड नंबर 2।